मैं नहीं मानती। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बाहर से आकर आपको मोटिवेट करे या कोई आप यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ कोट पढ़ो, है ना, वगैरह वगैरह। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं कि ये बंदे को शॉर्ट टाइम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो आपको आपके परिवार, आपकी परिस्थितियाँ, आपके पेरेंट्स, आपके हालात से देखकर मिलती है और उसका कोई तोड़ नहीं। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो एक दिन कामयाब होएगा। बस ये सोचो कि हम अगर कामयाब हो रहे तो अपने माँ बाप के लिए हो रहे और खुद के लिए हो रहे हैं, किसी के लिए और के लिए नहीं हो रहे। लंबे स्ट्रगल के बाद मुझे सफलता मिली है, इसीलिए। और अभी मेरा वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन हुआ है और इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा, अपनी फैमिली, स्पेशली मेरे हस्बैंड और गुरुजन और ये जो लाइब्रेरी है इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है वास्तव में। जिस तरह से एक राह में पड़े पत्थर को मूर्तिकार मिल गया हो ना, उस तरह से मुझे ये लाइब्रेरी मिली है। और अगर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन ना करती ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ये टारगेट मेरा अचीव हो पाता। चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो, मेहनत करने से ज़रूर सफलता मिलती है। संघर्ष करोगे तो मेहनत ज़रूर मिलेगी। मेरा ऐसा था कि मैंने असफलता को फेस किया था, उसके बाद खुद को समेटना, असफलता के बाद अपने खुद को समेटना और फिर से एक नया स्टार्ट करना, अपने गोल को डेडिकेट होकर मैंने मेहनत की और आज ये उसी का परिणाम है। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही दहाड़ नई मंडी गड़साना के अंबेडकर लाइब्रेरी में बेटियों ने कर दिखाई है। और ये वो बेटियां हैं जिन बेटियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी रह के अपने कड़े संघर्ष और जज्बे और जुनून को साकार करते हुए आज राजकीय सेवाओं में जो है वो चयनित हुई है। आज हम पहुंचे नई मंडी गड़साना। आपको दिखाना चाहूँगा डॉक्टर BR अंबेडकर पुस्तकालय लाइब्रेरी, जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ। और ये लाइब्रेरी राहत समूह है नई मंडी गड़साना द्वारा 3 साल पूर्व संचालित की थी, जिसका मकसद था वो बच्चे जो कहीं न कहीं शिक्षा से दूर है, वंचित है, उनको शिक्षा देना। तो आज हम इस लाइब्रेरी में पहुँचे। आप देख सकते हैं इस समय जो तमाम जो छात्र छात्राएँ यहाँ पर मौजूद है और आज एक कार्यक्रम भी हुआ था। और उस कार्यक्रम में जो बच्चे, जो बेटियाँ राजकीय सेवाओं में चयनित हुई है, अपने इस सफ़र से अब राजकीय सफ़र की ओर बढ़ी है, उनका आज यहाँ पर स्वागत किया गया और उनका मान सम्मान किया गया। तो हमारे साथ मौजूद है विजय सिंह जी मीणा। विजय सिंह जी, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद रमेश जी। विजय सिंह जी, 3 साल का सफ़र राहत समूह शिविर जब आपने चलाया, उस समय कोरोना काल रहा, उन स्थितियों में आपने राहत समूह तो चलाया, उसके साथ आपने अंबेडकर लाइब्रेरी का भी यहाँ पर जो है वो जन्म हुआ। किस प्रकार का सर सफ़र रहा है? क्या कुछ सोचा था? किस प्रकार से मतलब आपकी प्लानिंग थी कि इस प्रकार का इन बेटियों को एक मुकाम दिया जाए? जी रमेश जी, राहत समूह का जन्म 22 मार्च 2020 को हुआ। कोरोना काल में हमने यहाँ लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को देखा और उसके लिए हमने राहत समूह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अचानक कोरोना काल आया और लॉकडाउन हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि आपके हमारे जीवन में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन भी होता है और कभी लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन क्या है। जैसे लॉकडाउन हुआ तो लोग अपने घरों में कैद हो गए। जब लोग घरों में कैद हो गए तो नेचुरल है, जो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं वो बाहर निकल नहीं पाए तो उनके घर पे खाने की व्यवस्था कैसे होगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक राहत समूह का ग्रुप बनाकर उसमें लोगों को जोड़ा। और जैसे हमारे चंद्रमोहन जी पेड़ीवाल, घनश्याम जी अरुण टेंडिंग वाले, सुरेश जी गोड़, भजन जी ज्ञानी जी, कुलदीप जी भार्गव, मैं विजेंद्र शीला जी, हीरालाल जी मीणा, तो इस तरह से हमने एक लोगों को जोड़कर एक मुहिम चलाई जिसमें घड़साना मंडी के और चक 2 GD और चक 3 GD के जितने सेवादार थे, उन्होंने इतनी हर ज़रूरतमंद तक पहुंचकर उसका लाभ मिला उनको। किसी को भी हमने भूखा सोने नहीं दिया। उसके बाद दवाई की ज़रूरत पड़ी तो हमने दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई। जिसको कोई बाहर जाना था उनको पासेज वगैरह दिलवाए। तो ये सब चीज़ें हमने राहत समूह के दौरान जब की। अब जब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली, कोरोना काल चला गया, तो कहीं ना कहीं हमारे राहत समूह में ये था कि अब क्या किया जाए। तो ये जो आज लाइब्रेरी आप देख रहे हैं, इसका एक मैंने बहुत पहले सपना देखा था कि यार हम लोग वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। हम लोग उस बैकग्राउंड से, हमारी घर की परिस्थितियाँ नहीं थी
कि हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। लेकिन जितनी भी शिक्षा ग्रहण कर पाए उसके बाद आज हम उस मुकाम तक हैं और समाज ने, भगवान मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, तो आज हमें पे बैक टू सोसाइटी पे काम करना चाहिए। जो समाज ने हमें दिया उसको लौटाना भी है। तो उसे देखते हुए हम जितने भी कार्यकारी इसमें मैनेजमेंट कमेटी में थे, उन्होंने एक ये निर्णय लिया कि अपन एक जितनी भी ज़रूरतमंद छात्राएं हैं उनके लिए एक पुस्तकालय की स्थापना करें। तो सडनली ये हमने मार्च या फरवरी या मार्च में किया, तो अप्रैल 2014 को इसका भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे 10 दिन का समय रहते हुए हमने इसका स्थापना कर दी। और ये एक पौधा हमने लगाया था, इसको आज 2.5 साल हो गए हैं और आज ये पूरा वट वृक्ष बनकर तैयार है, जिसका फल आप देख रहे हैं कि इससे पूर्व भी बहुत सी छात्राएं अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर कर अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है और आज ये 3 लड़कियां आपके समक्ष हैं। तो हमें बहुत खुशी है और मैं इनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन लड़कियों ने मेहनत की और आज यहाँ पहुंची हैं। बिल्कुल मीणा जी, उस विपरीत स्थितियों में जब कोरोना काल था, जब तमाम लोग जान बचाने की मुहिम में लगे हुए थे, उस दौरान आपको इन बच्चों के भविष्य की चिंताएं थी। उस समय आपको इन परिवारों के कामयाब होने की जो एक लगन थी, माइंड में सेटअप था कि किस प्रकार से इसके ऊपर काम किया जाए। मीणा जी, आज जब ये बच्चे कामयाब हो रहे हैं, जब ये 3-3 बच्चियाँ यहाँ पर आज इनके सपने साकार हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार की खुशी जाहिर हो रही है? सर, मुझे रमेश जी बहुत खुशी है कि जिस मकसद और जिस मुहिम को लेकर हमारी राहत समूह की टीम ने ये पौधा लगाया था, आज जब ये वट वृक्ष के रूप में हुआ है और इसमें लोग सफल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे संपूर्ण कार्यकारिणी इतनी खुश है कि हम कह नहीं सकते। अब लोग क्या है कि आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको देख रहा हो, तो वो कम से कम अपने आसपास ऐसी बहुत सी ज़रूरतमंद लड़कियां हैं जिनको वास्तव में उनकी घर की परिस्थितियां नहीं है कि वो पढ़ पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। तो ऐसी लड़कियों को हमारी संस्था लाइब्रेरी से जोड़े, उनको यहाँ तक लाएं, उनको प्रवेश दिलवाएं, ताकि वो भी इन लड़कियों की तरह अपने सपनों को साकार करके उनके सपनों को पंख लगे और वो उस मुकाम पर पहुँचे। बिल्कुल मीणा जी, सबसे बड़ी बात तो है निःशुल्क, क्योंकि शुल्क का नाम आते ही बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सी ऐसे परिवार है जहां शुल्क का नाम आता है तो वो अपने आप पीछे हट जाती है, क्योंकि ले दे के बातें शुल्क पे ही ख़त्म हो जाती है। तो निःशुल्क आपने ये लाइब्रेरी आप चला रहे हो, उसके साथ ही इनसे जुड़ी हुई बच्चियों की आप हर प्रकार से हेल्प कर रहे हो, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आप सही कह रहे हो रमेश जी। मेरे यहाँ पहले पूर्व में जो लड़कियाँ चयनित होके गई हैं, उसमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जिनके माँ बाप नहीं हैं, भाई शादी करके निकल गया, नानी या पता दादी उसको पाल रही थी 300 रुपये की पेंशन में। अब ऐसी लड़की कहाँ से पढ़ पाएगी, कहाँ से वो अपना खर्चा उठाएगी? वो लड़की हमारे यहाँ आई, हमारे विनोद सर ने यहाँ उनको कमरा दिलाया, उसका किराया कुछ उन्होंने पे किया, आधा विनोद सर ने किया। आज वो लड़कियाँ चयनित होके चली गई। तो सर, इससे बड़ी बात क्या होगी कि निःशुल्क का जो फ़ायदा उनको मिलता है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां 20 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये बियर नहीं कर सकती, क्योंकि परिस्थितियां नहीं है घर की। और आज हम लोग सक्षम हैं, मालिक ने हमें इस काबिल बनाया है, तो निसंकोच हमको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूं, सभी से अपील करूंगा कि इस मुहिम में सब लोग जुड़े और अपना योगदान दें और इन लड़कियों के भविष्य के लिए चिंतित होते हुए इनकी शुभकामनाएं दें कि आगे बढ़े। शुक्रिया मीणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे से जुड़े। तो देख सकते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो अम्बेडकर लाइब्रेरी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे दुनिया करना चाहती है, लेकिन करने के लिए जज्बे, जुनून और लगन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही, और जहाँ बात आती है विपरीत परिस्थितियों की, हालातों की, मैं नहीं मानता कि इस लाइब्रेरी में जो बच्चा कामयाब हो रहा है उसके विपरीत हालात है, क्योंकि घर से चलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। उस मुकाम को हासिल करने के लिए शुरुआत ही एक बड़ी बात होती है। जब हम किसी लगन से मेहनत कर संघर्षों से आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो भी सामान्य होंगी। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, मेरे साथ मौजूद है वो बेटियां। इस बेटियों ने सिर्फ इस लाइब्रेरी का ही नाम रोशन नहीं किया, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि
अगर कामयाब होना है तो कोई चीज़ आड़े नहीं आती है, बस हमें संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना होगा और सफलता हासिल करनी है तो किसी प्रकार के बहानेबाजी से उठकर बिल्कुल वो कार्य करने होंगे। तो मेरे साथ मौजूद है, अच्छा क्या नाम है आपका? भावना। भावना। सबसे पहले तो भावना बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अच्छा भावना, कैसा महसूस कर रहे हो? टीचर बन चुके हो और वो भी स्पेशल टीचर। भावना, मैं तो यूँ कहूँगा कि आपने तो कोई अच्छे कार्य किए हैं, आपके माता पिता ने, जो आपको उन स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा टीचर में सिलेक्शन हुआ है और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सभी का सहयोग रहा है। अच्छा भावना, किस प्रकार की स्थितियाँ रही है, मतलब यहाँ तक पहुँचने में किस प्रकार का सफ़र तय करना पड़ा है, क्या स्टोरी रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर कई विपरीत परिस्थितियाँ आई थी, लेकिन मैं सबसे छोटी थी तो बड़े भाई बहन पापा मम्मी की बहुत सपोर्ट रही है, तो मुझे इतनी मतलब लेकिन मेहनत आपने की, आपकी एक लगन थी कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है। हाँ जी सर, मैंने 12th की थी, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। हालांकि मेरा टीचर का कोई मकसद नहीं था, मेरे पास साइंस थी 12th के अंदर। उसके बाद मुझे मेरे पापा ने और मेरी बड़ी सिस्टर है दीदी है, वो भी BSTC कर रहे थे उस टाइम, वो जनरल BSTC कर रहे थे। तो मेरे पापा ने और मेरी दीदी ने उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए। फिर 12th का रिज़ल्ट आया, उसके बाद परसेंटेज के बेस पे मेरिट के आधार पे हुआ था सिलेक्शन। तो मुझे अमृतसर के अंदर कॉलेज मिला, पंजाब के अंदर, वहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया। अच्छा भावना, एक छोटी सी उम्र में टीचर लग गई हो, उन बड़े लोगों को क्या कुछ मोटिवेट करना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे जो इस समय कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, किस प्रकार से सफलता हासिल की जाएगी, क्या हम भी नौकरी, राज की नौकरी लग सकते हैं, तमाम चीज़ें, कई सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी सर, चाहे उम्र छोटी हो या बड़ी हो, मेहनत करने से ज़रूर सफलता मिलती है। संघर्ष करोगे तो मेहनत ज़रूर मिलेगी। संघर्ष और जुनून ये किसी भी उम्र को मतलब पछाड़ नहीं सकते। हाँ जी सर। अच्छा भावना, एक चीज़ जानना चाहूँगा, राहत समूह है, जिस राहत समूह के मतलब एक शाखा है ये अम्बेडकर लाइब्रेरी, जिसमें आप यहाँ से आपने शिक्षा उस दौर में हासिल की जब कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा था, कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा था। इस लाइब्रेरी का कैसा सफर रहा, किस प्रकार से आपको पता चला, किस प्रकार से यहाँ के जो तमाम लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद रही, हेल्प रही? सर मेरा जो डिप्लोमा है वो 2022 में कंप्लीट हुआ था, अक्टूबर के अंदर। तो मेरे दीदी है, वो उन्होंने ज्वाइन कर रखा था पहले से, तो वो आते थे लाइब्रेरी, तो मुझे भी यहाँ पढ़ने का मौका मिला और इतनी अच्छी सुविधा थी, इतना अच्छा माहौल था। हम सुबह आके हम ही खोलते थे लाइब्रेरी और हम ही बंद कर देते थे, मतलब कोई टाइम नहीं था, फिक्स नहीं था कि मतलब सभी लाइब्रेरी में ऐसे होता है कि 5 बजे तक या 6 बजे तक कोई टाइम होता है। इस लाइब्रेरी का कोई टाइम नहीं था, मतलब जब चाहे जितना चाहे पढ़ सकते थे यहाँ पे। अच्छा, तो बिल्कुल आपने बताया कि लाइब्रेरी में पूरा टाइम दिया आपको, पूरा मौका दिया आपको कि सफलता में किसी प्रकार का कोई ऐसा ना हो कि समय नहीं दिया। तो अब आप किस नज़र से देखते हैं, जो तमाम बच्चे आपके सामने बैठे हैं, कहीं कि आपको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं भी इस सीट पे कब बैठेंगे हम, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर सभी मेहनत करेंगे तो सभी का सिलेक्शन होगा, जैसे हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल भावना, बिल्कुल आपकी भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि भावना ने कहा है कि बिल्कुल मेहनत और संघर्ष अगर हमारा सही होगा तो कामयाबी हासिल करने से हमें रोक नहीं पाएगी। तो क्या नाम है आपका? प्रिया सोलंकी। अच्छा प्रिया सोलंकी। अच्छा प्रिया जी, आप तो फिर अभी पूरा डंडा खड़काओगे, क्यों थानेदार बनोगे आप, तो फिर सिलेक्शन हो गया GD में आपका। हाँ जी सर। अच्छा, कैसी खुशी महसूस कर रहे हो प्रिया? सर बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि बहुत मेहनत से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे माता पिता और भाई बहन और सभी टीचरगण, सभी का मेरे लिए बहुत सहयोग रहा है और सबसे पहले उनका धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना मैं कभी भी कामयाब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो मुझे बहुत खुशी है, सबसे पहले उनको बधाई सभी को जिन्होंने मेरे को सहयोग दिया है। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को बाहर भेजना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो बेटियों पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन सब सवालों को एक तरफ करके अपनी बेटी की सफलता को उन आंखों में देखना, ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल माता पिता का
इस सहयोग के लिए मैं काबिल तारीफ़ रहूँगा। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ तक किस प्रकार का सफ़र रहा, कैसे यहाँ पर पहुँचे, किस प्रकार से मतलब इस दौरान क्या स्थितियाँ रही, इसको लेकर क्या कुछ कहना? सर पहले ये लाइब्रेरी खुली जब, तो मेरे को प्रविंदर सर ने लाइब्रेरी का बोला, तो हमें लगा कि नहीं इतनी सुविधा नहीं होगी क्योंकि निःशुल्क लाइब्रेरी है। पर यहाँ आए, विनोद सर ने बहुत सपोर्ट की, बुक्स भी हमें दिलाई, जो बुक्स बोला फुल टाइम पढ़े। जब लॉकडाउन था तब सारी लाइब्रेरी बंद थी, पर ये लाइब्रेरी खुली थी और सरों ने बोला भाई आप जितना चाहिए उतना पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद हमने राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद हमने फ़िज़िकल मेरे पापा ने करवाए। फ़िज़िकल में रनिंग मेरे पापा ने करवाई थी और फिज़िकल हमारा क्लियर हुआ, पर हम फाइनल में 1-2 नंबर से रह गए थे। तो फिर बाद में बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद ऐसे मन किया अभी पढ़ाई मत करें। फिर हम आए, फिर मीना जी सर इन्होंने हमें बुलाया, तो उन सर ने बहुत मोटिवेट किया हमें, मोटिवेट हुए हम। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, एक बार नाकामयाबी मिली आपको, नाकामयाबी मिलती है आपको तो ये मत सोचो हम कामयाब नहीं हो सकते, ये कामयाब होने की सीढ़ी है आपको। तो सर हम उसके बाद मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद सर मैंने फ़िज़िकल की फिर से पापा ने तैयारी करवाई। साथ वाले बहुत बच्चे थे जो कहते थे बाहर जाके क्या करेंगे, दूर दूर जा करेंगे, वो लड़कियां रह गई बहुत सारी लड़कियां, पर मेरे पापा ने तैयारी करवाई और मेरे को हमेशा मोटिवेट किया। और सर उस टाइम मेरा फ़िज़िकल में मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं सर चल भी नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा मेरी यहाँ गोड़ हॉस्पिटल से दवाई चली 1 मंथ, तो सर बहुत प्रॉब्लम हुई। पर मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, कहते कोई बात नहीं बेटा मैं करवाऊँगा आपको, आप डरो मत। सर मेरा पैर थोड़ा बहुत सही हुआ, मैं चलना स्टार्ट हुई तो ग्राउंड में जाने लगी। तो 1600 मीटर रनिंग थी 8.5 मिनट में, तो मेरे को ऐसा लगा था भी मेरा नहीं होएगा, तो भी मैंने 7:20 तक रनिंग कंप्लीट कर दी। तो रनिंग में फुल सपोर्ट सर मेरे पापा का रहा था मेरा। उसके बाद मेरा मेडिकल था, मेडिकल क्लियर हो गया मेरा। उसके बाद फाइनल मेरिट की मतलब कि सर एक स्टेप क्लियर हो जाता है, अगले स्टेप की टेंशन हो जाती थी। फिर सर फाइनल मेरिट की टेंशन थी, जैसे पहले मैं राजस्थान पुलिस में फाइनल में रह गई थी, तो फिर सर मेरा फाइनल हो गया। उस टाइम मैं आगरा थी, एग्ज़ाम देने गई थी, तो सर बहुत खुशी हुई। सबसे पहले तो मेरे माँ बाप का शुक्रिया, और दूसरा इस लाइब्रेरी ने मेरे को भी, इस लाइब्रेरी की मैं पहली स्टूडेंट थी, हम इस लाइब्रेरी को खोला, तो सर बहुत सपोर्ट रहा इस लाइब्रेरी वजह। अगर ये लाइब्रेरी नहीं होती तो हम मतलब कि हमारे घर की इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि हम पे करके 1000 रुपये 1200 रुपये भी पढ़ सकें, तो इस लाइब्रेरी में हमें बहुत सपोर्ट किया, बुक्स दिलाई। सर ने कहा भी आपको जो भी जरूरत हो, जैसे हमें रूम भी लेते थे तो सर ने बहुत सपोर्ट की हमें, विनोद सर ने हर चीज़ में, प्रविंदर सर, विनोद सर और मीना जी सर ने बहुत सपोर्ट किया, और माँ बाप का भाई बहन। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या करते हैं आपके पापा, जिन फादर साहब का जो मतलब आप एक इस सफलता में एक सारथी के रूप में उन्होंने काम किया, एक बेटी को सफल करने में कदम कदम पर उन्होंने भूमिका निभाई, क्योंकि उनकी आंखों में वो पहले से सपना देख चुके थे कि बेटी कामयाब जरूर होगी, आपसे बहुत उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे आप खरे भी उतरे हो। किस प्रकार की स्थितियाँ रही, किस प्रकार से पापा का क्या स्ट्रगल रहा है? सर हमारे समाज में बेटियों को कम ही पढ़ाते थे, तो उस पड़ोसी बोलते थे भैया आप पढ़ा रहे हो, वैसे भाई बेटे को ज़्यादा पढ़ाते हैं, पर पापा ने हमेशा से बोला मेरी बेटियां भी मेरे बेटे के समान हैं, तो पापा ने हमेशा हमें सपोर्ट ही दिया, हमेशा बोला भी आप जितना चाहो पढ़ो, चाहे मेरे पास ना भी हो तो भी पापा जितना चाहे ना, हमें जितना बोलते थे हमें देते थे, और हमें पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया जितना। वैसे हमारे मतलब कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अच्छा प्रिया, जैसे मान लो दिहाड़ी मजदूरी करके आपके फादर साहब ने आपको पढ़ाने में जो अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि आज शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं, हम और आप सब जानते हैं, तो उस दौरान आपको भी कभी ऐसे महसूस होता होगा घर की स्थितियों को देख के भी यार क्या करें, आप जैसे आप बता रहे हो कई बार आप सफल भी नहीं हुए, तो उस दौरान भी ऐसे मन में कई ख्याल आते हैं आपके, आपको जो बैकफुट पे लेके जाते हैं, या फिर तुरंत बार कुछ ऐसी जो आप कह रहे हो कुछ ऐसी शक्तियाँ जो आपको और मनोबल आपको बढ़ाती, मोटिवेट करती? हाँ जी सर मोटिवेट मतलब कि कोई बोलता था ना भाई हाँ ये चले जाते हैं लाइब्रेरी जाने से कुछ नहीं होता भाई, जब कामयाब होगे तब देखेंगे, तब सर ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते थे, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे, हम सोचते थे एक दिन हम कामयाब होकर दिखाएंगे, और जो ताने मारते ना उनको पहले बताएंगे भी हम ये देखो कामयाब हुए हैं, तो सर हमें डीमोटिवेट नहीं लगता था, हम मोटिवेट होते थे उससे। यानी कि क्या ये अपना कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं और जो समस्याएं हैं वो मतलब इंसान को मजबूत करती है, न कि उसको कमज़ोर करती है? हाँ जी सर। अच्छा प्रिया, जो लोग इन चुनौतियों को, इन मजबूरियों को या इन खामोशियों को जो कहीं ना कहीं अपनी मतलब एक कमज़ोरी मान रहे हैं कि मेरे घर की, तो हालांकि आपने साबित करके दिखा दिया कि परिवार की स्थितियां चाहे कैसी भी हो सफल करने से नहीं रोक सकती है, लेकिन जो आज हम देखते हैं आमतौर पर जो कहते हैं कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ या मेरी तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे?
सर मेरा तो यही संदेश है कि चाहे हमें एक वक्त का खाना मिले तो भी हम पढ़ें और कामयाब हो। बहुत सारी सुविधा मिल रही है, यहाँ लाइब्रेरी में सुविधा मिल रही है, बहुत सारी कोचिंग भी फ्री करवाते हैं लोग। तो आप जितना हो सके उतना पढ़ो और कामयाब हो। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, वो एक दिन कामयाब होएगा। बस ये सोचो कि हम अगर कामयाब हो रहे तो अपने माँ बाप के लिए हो रहे और खुद के लिए हो रहे हैं, किसी के लिए और के लिए नहीं हो रहे। बिल्कुल। प्रिया, क्या एज है आपकी? सर 21 वर्ष। देख सकते हैं 21 वर्ष की इस बेटी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको लगातार लड़ना पड़ेगा। कोई कमज़ोरी, कोई आर्थिक स्थिति, कोई चीज़ें आड़े नहीं आती है। और माँ बाप हमेशा आपको ये जहन में रखना होगा कि हमारे माँ बाप ही हैं जो हमें सिर्फ सफल देखना चाहते हैं और असफल होने के बाद में भी हमें एक ऐसी ताकत प्रदान करते हैं जो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। और उससे ज़्यादा और उससे बड़ा अगर किसी ने भरोसा दिलाया और कामयाबी अपने आंखों में देखी है तो वो है ये लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की वो टीम जिसने हमेशा पग पग पर हर एक पल निराशा को आशा में बदलने का काम किया और आशा को एक उम्मीद देने का काम किया। बहुत ही मैं तो कहना चाहूँगा इस लाइब्रेरी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। जो भी दर्शक देख रहे हैं और तमाम जो बच्चे इसमें बैठे हैं, इस ऐसी लाइब्रेरी जिस लाइब्रेरी ने इस कामयाबी के अंदर एक सारथी का काम किया है, काबिल तारीफ लाइब्रेरी है। तो मेरे साथ अब जो शख्स मेरे साथ मौजूद है वो एक बेटी के साथ साथ एक बहू है। कहते हैं ना कि एक बहू को कामयाब होने के लिए दोहरी नहीं 4 प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। क्योंकि जब किसी की बेटी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जब किसी दूसरे घर में आती है तो उसके बाद में उस घर की तमाम चीज़ों, तमाम व्यवस्थाओं को जानने के साथ साथ वहाँ सफलता हासिल करना, मैं कहता हूँ सैल्यूट है ऐसी बेटियों को, ऐसी बहुओं को। और उन बहुओं के साथ साथ उनके सास ससुर जो एक माँ और बाप की जिम्मेदारी निभाकर बहू को कामयाब करते हैं, उनको तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरप्रीत कौर है। हरप्रीत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा हरप्रीत जी, काफ़ी चेहरे पे स्माइल है, बिल्कुल मतलब चीज़ें मैं देख सकता हूँ, खुशियाँ मैं देख सकता हूँ। किस प्रकार की खुशी है? सर मैं बहुत खुश हूँ वास्तव में। एक लंबे स्ट्रगल के बाद मुझे सफलता मिली है, इसीलिए। और अभी मेरा वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर चयन हुआ है और इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा, अपनी फैमिली, स्पेशली मेरे हस्बैंड और गुरुजन और ये जो लाइब्रेरी है इसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है वास्तव में। जिस तरह से एक राह में पड़े पत्थर को मूर्तिकार मिल गया हो ना, उस तरह से मुझे ये लाइब्रेरी मिली है। और अगर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन ना करती ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने ये टारगेट मेरा अचीव हो पाता। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क थी। अगर इसमें भी शुल्क होता तो मैं कभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करती। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो ये चीज़ है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि शुल्क का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ कई चीज़ें बदल जाती है। उसको जानने से पहले ही कई चीज़ों में बदलाव आ जाता है। शुल्क होगा, क्या होगा, और जैसे जब निःशुल्क होता है तो एक वहाँ तक पहुँचने की एक उम्मीद जिंदा हो जाती है। जी सर, वास्तव में फ्री थी तो मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद एक कॉर्नर में सीट पकड़ी और अपनी स्टडी की। वास्तव में लाइब्रेरी के दम पर ही मैंने मेहनत की, क्योंकि मैंने 6 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। और 6 महीने सर मुझे नहीं पता कि सूरज कब निकलता है, कब छिपता है, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैंने असफलता को फेस किया था, उसके बाद खुद को समेटना, असफलता के बाद अपने खुद को समेटना और फिर से एक नया स्टार्ट करना, अपने गोल को डेडिकेट होकर मैंने मेहनत की और आज ये उसी का परिणाम है। बिल्कुल। आपके जो शब्द है, ये शब्दों को तो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। आपने जो एक लंबे शब्दों के साथ इस लाइब्रेरी की पूरी जीवन गाथा बताई है, अपने जीवन के संघर्षों को बताया है, वास्तव में मैंने बड़े करीब से उन शब्दों को पढ़ा है, काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही मैं कैसा स्ट्रगल रहा, आपने कहा भी एक लंबा स्ट्रगल किया मैंने, एक लंबा संघर्ष रहा, क्या था वो संघर्ष जिसने आपको हमेशा कामयाब बनाने की ओर अग्रसर किया? सर मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और जब हम 3 भाई बहनें हैं, 3 बहनें और 1 भाई है, तो मैंने शुरू से ही इन्हीं चीज़ों में रही हूँ मैं, नहीं तो कब की कामयाब हो जाती है ना। मेरे पापा मज़दूर थे और मैंने 8th किया। 8th के बाद घर वालों ने बोल दिया कि बस अब नहीं पढ़ना, आप छोड़ दो स्टडी। फिर जैसे तैसे करके 9th में एडमिशन लिया, फिर 10th हो गई, फिर 11th वाला स्कूल नहीं था, 10th तक का स्कूल था। फिर एक अदर गाँव में हमें जाना पड़ता था, फिर भी मेरा लेट एडमिशन हुआ, वहाँ पर मैंने 11th में एडमिशन लिया।
फिर 12th किया, और 12th करने के बाद मेरे सर काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, लेकिन हुआ यूँ कि हमारे समाज में एक होता है ना कि बस 12 होगी, अब लड़की को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इवन सर मैंने ये सुना है कि हमारे जो 8-10 घर होते थे हमारे, तो वहाँ पर ये था कि बस मैं ही थी पहली जिसने 8th की, 10th की, 12th की, कि बस 12 होगी, अब नहीं पढ़ना है इसे, और क्या करा, मतलब क्या करेंगे इसको पढ़ाकर अपने, है ना। तो और एक चीज़ और होती है अपने समाज में कि नहीं ये तो ऐसे लड़कियां ये है वो है ना, इतना बहुत कुछ सुनने को मिला। तो मैंने बोला पेरेंट्स को कि मुझे अभी कॉलेज जाना है, अभी ग्रेजुएशन करना है। तो फिर ये था कि लोग कहने लगे कि जो बाहर जाती हैं वो तो भाग जाती हैं। मेरे पापा को ये सब सुनने को मिला। तो मैंने लेट एडमिशन हुआ, सरकारी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैं लेट हो गई थी। फिर हमारी पहचान के अनुसार मेरे वो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया जैन कॉलेज में, और कॉस्ट फ्री था, मतलब पूरा ग्रेजुएशन में मेरी बिल्कुल फ़ीस नहीं लगी, 0 फीस पर। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया टीचिंग के लिए। तो अपनी सिस्टर और जो उनको है स्टडी करना कंटिन्यू किया, और बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया स्कूल में रहते। फिर ये था कि अपने को बीएड करनी थी मुझे, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे बीएड करवा दें। लिटरली वो रकम हमारे लिए बहुत ही बड़ी थी उस टाइम। तो मैंने मेरे एक बार पापा ने मुझे पैसे भी दिए, हमारा वो जो 5,000 की फ़ीस होती है वो भी मैंने पे कर दी। मेरे पापा ने मुझे 22,000 रुपये भी दिए। लेकिन जब मैं बैंक जा रही थी तो मेरे मन में मतलब इतनी भावनाएं हो गई ना इस तरह से कि मेरे पापा ने इतनी मुश्किल से पैसे अरेंज किए हैं, तो मैंने वापस लाकर उन्हें दे दिए कि मुझे बीएड करनी ही नहीं है, कि मुझे नहीं बीएड करनी, बीएड करने से कुछ नहीं होता, बस ठीक है जैसे तैसे चल रहा है। और उसके बाद मेरी शादी तो क्या, मेरा शगुन था अपने गंगानगर में। तो वहाँ पर भी जब मेरे रिश्ते की बात थी तो उसमें भी ये मेन चीज़ थी कि बेटी का रिश्ता इसी बात पर होगा कि आप इसे बीएड करवाओगे, है ना। तो शगुन था मेरा, वहीं पर हमारी शादी कर दी और मैं यहाँ गड़साना में आ गई। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे पढ़ना है अभी आगे। और इवन जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे जो पापा हैं, वास्तव में वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे मम्मी पापा। और हम 2 बहनें हैं घर में, मेरी सिस्टर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपको पता है मेरी छोटी सी बच्ची है और मैं 6 महीने लाइब्रेरी आई हूँ, तो लिटरली उनका सपोर्ट तो था ही। इसीलिए उसके बाद सर मैंने वीडियो प्री की तैयारी की, और पहले मैंने पटवार का फॉर्म फिल किया और वो एग्ज़ाम दिया। लेकिन सर उसमें यह था कि 11-12 बजे तक आप घर का काम करो और उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ो। इवन मुझे तब, मैं फ्रेशर थी, अपने को पता ही नहीं था कि प्रतियोगिता होती क्या है, ठीक है। मेरा यह था कि बस नोट्स बनाने हैं, बस यहाँ जब टाइम मिले पढ़ना है। तो लिटरली समझ ही नहीं थी। तो सिर्फ एग्ज़ाम दिया, मेरी गुड़िया हुई सी सेक्शन से। तो उसके बाद मैंने वीडियो प्री दिया, वो क्लियर हुआ। और अब ये था कि मुझे वीडियो मेंस की तैयारी करनी है। और अब सर डेडिकेशन था मुझ में, और वास्तव में मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हुआ यूँ कि 1 मंथ पहले, 145 डेज़ पहले उसमें मैथमेटिक्स का वेटेज काफ़ी हो गया और वो अपना दिन ही नहीं था। और वो जो डर था मेरे मन में बैठ गया, मैथ में मेरा अच्छी नहीं थी मैं मैथ में, और लिटरली ये डर बैठ गया मेरे मन में कि अब क्या होगा। और बाद में इस चीज़ को मुझे एग्ज़ाम में फ़ेस करना पड़ा। और मैं एग्ज़ाम के जो प्रेशर था एग्ज़ाम हॉल का, मैं उससे बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बिठा पाई। इवन मैंने जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए, गलत फिल कर दिए, ऐसी मिस्टेक्स हुई मुझसे। और इसके बाद मैं बहुत ही डिसपॉइंट हुई। अब मैं बीएड सेकंड ईयर में बी एडमिशन ले लिया था मैंने, बीएड सेकंड ईयर में हो गई थी मैं। तो मैंने कहा कि वीडियो मीन्स तो अब गया हाथ से, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके बाद मैंने रीट प्री और सेकंड ग्रेड ये दोनों मेरे फॉर्म फिल करवा दिए थे मेरे हस्बैंड ने इनसे पहले। तो मैंने सोचा कि अब चलो रीट मेंस की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ अपने एक चर्चित संस्थान है गड़साना में, वहाँ पर मैं गई। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप तो एलिजिबल नहीं हो, आप तो रीट मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि अभी तो आप बीएड सेकंड ईयर में हो। तो मैं क्या करती सर, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, है ना। तो मतलब वो होता ना कि अब किधर जाएं, वो वाला माहौल था बिल्कुल ही। और लिटरली उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा कि मर जाएं अपने, और दुनिया की बातें और सुननी पड़ती है। इवन मैंने ये सुना कि ये कामचोर है, ये बुक्स उठाकर बैठी रहती है, ये बहाना बनाती है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और जब आपके पास एक छोटा सा बच्चा हो, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
मतलब इजी टास्क बिल्कुल नहीं है ये। फिर मैंने सोचा कि अभी चलो पढ़ना तो है ही। इन्होंने सेकंड ग्रेड का सर सिलेबस दे दिया मुझे, और सेकंड ग्रेड मैंने अगस्त लास्ट में मैं गई थी इनके यहाँ, तो सेकंड ग्रेड में दिसंबर डेट थी, 22 और 23 को था सेकंड ग्रेड का पेपर। और अगर हमने सर अपने देखे ना, तो जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस के नोट्स नहीं बनते हैं 3 महीने में। अगर उसका सिलेबस देखा जाए तो मेरे पास 2 पेपर थे सेकंड ग्रेड में, आपको पता है एक विषय का होता है और एक जीके का होता है, तो उनको कवर करना एक कोई इजी टास्क तो था नहीं। फिर मेरी 5 सितंबर को मेरी टीपी ख़त्म हुई। अब लेकिन अब डिटर्मिनेशन कर लिया था मैंने कि अब तो नौकरी तो लगनी है, लोग तो अपने को लगना ही पड़ेगा, इसीलिए कुछ ना मतलब पढ़ना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाएंगे किधर। तो मैंने लाइब्रेरी में एडमिशन लिया। 5 सितंबर को मेरी टीपी कंप्लीट हुई और फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसके बाद मैंने डेडिकेट होकर तैयारी की अपनी। और इसी बीच में सर क्या हुआ कि जो लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे ना, उन्होंने रीट में मूव ऑन किया, और मतलब काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और मुझे बोला कि आप तो फ्रेशर हो, तो आप क्या करोगे इसमें, है ना। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं अब इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि तेरा सेकंड ग्रेड में तो होगा नहीं, रीट भी हाथ से जाएगी। और इसी बीच में मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और एक रिकॉर्डेड कोर्स लिया एक संस्थान का, सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, जीके मैंने खुद किया। और मात्र 25 डेज़ में सर वो 250 प्लस क्लासेस थी, मैंने निकाल ली। और यहाँ पर मैंने कॉर्नर में सीट ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था। इवन लाइब्रेरी में गर्ल्स थी, वो बोला करती थी कि दीदी आप तो इधर देखते भी नहीं हो। इतना मेरा उस टाइम माइंड पर इतना प्रेशर था कि किसी भी हाल में मुझे सरकारी सर्विस चाहिए। मेरे घर पर ये भी नहीं पता था कि ये वीडियो मेंस की तैयारी कर रही है, उन्हें सिर्फ ये था कि चलो बेटी पढ़ रही है, वो रीट की तैयारी कर रही है। और आपको पता होगा ना कि हमारी फैमिली की हमसे कितनी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो एक प्रतियोगी जिस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है ना, वो ही जानता है, वो कोई नहीं उस चीज़ को समझ सकता। बहुत कठिन दौर होता है वो। फिर हुआ यूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन की, फिर अच्छे से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। इसी बीच में मेरा बीएड का रिज़ल्ट आ गया और वो रीट वाला रीट मेंस आगे हो गया। तो फिर यहाँ पर भी ये था कि चलो आप ऐसा करो कि अब आप सेकंड ग्रेड छोड़ दो, अब आप थर्ड ग्रेड में लग जाओ। लेकिन सर अब तो सेकंड ग्रेड मेरा जुनून बन चुका था और मैं इसे कभी भी मतलब छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब अपने सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे। फिर सेकंड ग्रेड का मैंने एग्ज़ाम दिया सर, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्कोर था मेरा। मैंने लाइब्रेरी में आई मैं, और मैं बहुत खुश थी। लेकिन मुझे यहाँ पर फिर ये सुनने को मिला, इवन अपने को मिल ही जाता ना, अफवाहें फैल रही थी कि सेकंड ग्रेड तो रद्द होगा। सर मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुई, है ना। मतलब मुझे ये लगा कि अपने जीरो से स्टार्ट किया था, वहीं पर आकर खड़े हो गए। इतना डिसपॉइंट हुई, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, किधर जाएं। मैं यहाँ पर आई तो ये भावना ने मुझसे कहा कि दीदी आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा मेरा लिटरली आई एम क्राइंग, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ, है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पढ़ूँ या छोड़ूँ। उस 22-23 को पेपर हुआ था मेरा, 24 को मैं यहाँ आ गई थी। 7-8 दिन बच रहे थे रीट ये जो ईयर था 2022 कंप्लीट होने में। तो सर मैंने सिलेबस उठाया और सिलेबस में जितना भी वेरिएशन था रीट और सेकंड ग्रेड में, वो मैंने उन 8 दिन में कवर कर लिया। 8 दिन में कवर करके उसके बाद 2 मंथ जमकर तैयारी की रीट की, और मेरा रीट में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। और तब जब रीट हो गया तो मुझे पता था कि मेरा श्योर सिलेक्शन है रीट में। और उसके चलो यहाँ तक ये था। फिर ये हुआ कि अभी 17 जून को हमारा सेकंड ग्रेड में जो देख कर आई थी, जो लोग पहले कह रहे थे कि रद्द होगा, आखिर वो रद्द हो ही गया। उसके बाद 40 डेज़ मैंने घर पर तैयारी की। अभी 30 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था, वो मैं देख कर आई हूँ। अभी भी मुझे होप है कि सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, बट मेरा स्कोर अब डिक्रीज़ हो गया है, क्योंकि सर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैं लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पाई। और अगर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की होती तो वो काफ़ी अच्छा होता। और पहले आज जो भी है, या मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ लाइब्रेरी। क्योंकि यहाँ पर मुझे मैं 8 बजे आ जाती थी, शाम को जाती थी 6 बजे, तो मुझे ये मतलब ये डे भी कम पड़ जाता था। मुझे इतना मेरा शेड्यूल था, इतना डेली टारगेट थे, वीकली टारगेट थे। तो सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एनालाइज़ किया हुआ था कि मुझे क्या करना है। और यहाँ पर कुछ भी हो, कोई भी क्या कर रहा है, लिटरली सर मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी ना कि
मुझे एक वुमेन के लिए कितना अच्छा होता है ना कि उसकी बेटी या उसका बच्चा उसको माँ शब्द बोले। मुझे ये तक नहीं पता कि मैंने इन्हें बोला कि ये ना मम्मी बोल रही है, अपने हस्बैंड ने बोला कि ये मम्मी, उन्होंने बोला कि ये तो कब से बोल रही है, तुझे इतना भी नहीं पता। लिटरली तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। लेकिन आज इस मंच पर मुझे लग रहा है कि सेटिस्फिकेशन है कि कोई बात नहीं, अब बच्चे की ज़िंदगी तो बन जाएगी, उसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी। और वो है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ही सपोर्ट किया है। इन्होंने ये 1:45 बजे 1 बजे ये उठते थे और इनका था कि मुझे चाय बनाकर इन्होंने देनी है। मेरे हेल्थ, क्योंकि सिजेरियन हुआ था सर, मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, तो बैठा तो मुझसे जाता नहीं था। ये रज़ाई रोल करके चाय बना के देते, बिठाते, इवन मुझसे खुद से मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। और रात को भी आपका मोटिवेशन, आपका डेडिकेशन इस लेवल का होना चाहिए कि जैसे आपको 2 बजे उठना है तो आपको 1 बजे यहाँ से खुद ब खुद जागा नहीं चाहिए कि हाँ नहीं भैया पढ़ना है मुझे। तो इस कदर। और एक चीज़ भी सर बोल रहे थे ना कि यूट्यूब वीडियोज़, सर मैं नहीं मानती, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बाहर से आकर आपको मोटिवेट करे या कोई आप यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ कोट पढ़ो, है ना, वगैरह वगैरह। ये मेरे पर्सनल व्यू हैं कि ये बंदे को शॉर्ट टाइम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो आपको आपके परिवार, आपकी परिस्थितियाँ, आपके पेरेंट्स, आपके हालात से देखकर मिलती है, और उसका कोई तोड़ नहीं है, और वो चिरस्थायी रहती है। वो है नहीं कि थोड़े टाइम। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं, वास्तव में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा यहाँ वाले। और लिटरली जो मेरी मम्मी पापा वहाँ वाले भी, मेरे पापा मज़दूर थे, हमें इतना चलो पढ़ाया, हमें सपोर्ट किया। अगर वो हमारा स्कूल में एडमिशन ही ना करवाते तो मतलब मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकती थी, है ना। तो फिर मेरी बहन का भी बहुत सपोर्ट रहा, और ये मेरे हस्बैंड वास्तव में इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने ये मैट्रिक पास हैं, उसके बावजूद भी आप अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट दे रही हैं, एक मतलब पढ़ा लिखा बंदा भी शायद नहीं करता होगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और लास्ट में ये इस लाइब्रेरी के लिए भी, क्योंकि 10-10 घंटे 12-12 घंटे यहाँ पढ़ना, तो घर पर तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं था, घर पर तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और एक चीज़ और कि यहाँ पर आपने टेबल देखा होगा ना, काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल नैरो स्पेस नहीं है। मैं बैठा, मुझसे जाता नहीं था, कॉर्नर में सीट ली थी, लेकिन 3-4 घंटे के बाद मेरा ये रहता था कि मैं वॉक करती थी, लगातार बैठा मुझसे बिल्कुल नहीं जाता था। तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे मिला। मेरे जो पीछे मैंने फेलियर को फेस किया सर, उसके पीछे रीज़न ही ये था कि मुझे प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं, ये चीज़ रही। तो अभी दिन बर दिन इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है ना कि प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा कठिन हो रही है। इसीलिए हमें अगर हम डेडिकेटेड होकर एक अच्छे माहौल में, हमें प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, अगर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो देख सकते हैं किस प्रकार से बेटी ने कहा है, एक बेटी से बहू बनकर किस प्रकार की परिस्थितियाँ, किस प्रकार की जिम्मेदारियों के बाद में एक सफलता जो हासिल की जाती है, उस सफलता का स्वाद ही अलग होता है। क्योंकि इन्होंने अपने इस पूरे दौर में इन्होंने तमाम चीज़ें बताई है, किस प्रकार से इनके बीच में निराशा भी आई, किस प्रकार से उम्मीदें भी आई, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी तो परिवार की ताकत। इन्होंने, इनके जो पति है, उन्होंने एक परछाई बनकर इनका सहयोग किया और इनको हमेशा मोटिवेट किया, भाई आपको कामयाब होना है किसी भी हालत में। और बड़ी अच्छी बात कही है कि इन्होंने इतने ये स्वार्थी हो गए, इतने स्वार्थी हो गए कि अपने बच्चों तक को भूल गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मंजिल हासिल करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो स्वार्थी होना भी अपने आप में एक इस सफलता का महत्वपूर्ण कदम है। अगर उस समय स्वार्थी थी तो आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चों की भविष्य भी और बच्चों की ज़िंदगी भी जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। अच्छा, अब मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, उन बेटियों को, उन बहुओं को क्या कुछ संदेश देना चाहूँगी जो कहीं न कहीं एक ऐसे परिवार में हैं जो आपकी उस प्रकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उस प्रकार से उनको वो परिवेश नहीं मिल पाता है कि वो एक परिवार उनकी ताकत बन सके, उनकी कामयाबी हासिल करने में अपनी भूमिका निभा सके। क्योंकि अपना जो समाज है, उस समाज में हम देखते हैं कि जो एक बेटी दूसरे दिन जब बहू बन के आती है तो उस पर इतनी जिम्मेदारियाँ, उन पर इतना कुछ मतलब दे दिया जाता है कि वो एक बहू के साथ साथ एक बोझ बनकर रह जाती है। कामयाबी हासिल करना तो दूर, वो सोच भी नहीं पाती है। उन स्पेशली उन परिवार को क्या कुछ कहना चाहोगे, उन बहुओं को क्या कुछ कहना चाहोगे इस लड़ाई लड़ने में? सर, फैमिली सपोर्ट तो बनता है। फैमिली, अगर आप
एज ए बहू की बात करें तो उसको तो फैमिली सपोर्ट चाहिए ही। फैमिली सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको पता है कि 4-5 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आने वाले दिनों में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आपको 10-12 घंटे अगर आप 6 महीने 1 साल अपनी बहू बेटी हैं उसे जिसे भी दे दें ना आप, तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, प्लस आपकी भी पूरी मतलब पीढ़ी संवर जाती है। और अगर एक वुमन कामयाब होती है ना तो वो 7 पीढ़ियाँ संवर जाती है। तो यही है कि एक बार उन्हें टाइम दीजिए, अपने अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए वास्तव में, क्योंकि ज़िंदगी एक मौका हमें देना चाहिए ना। ज़िंदगी भी एक अवसर तो देती है, इसीलिए उन्हें एक मौका देना चाहिए। बहुत सारी बच्चियां होती हैं, उनका अरमान होता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन मैंने देखा है कि ससुराल वालों में और इवन हमारे रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं कि हाँ क्या करना है, या बहुओं पर तो ये ब्लेम लगाया जाता है कि ये तो काम चोरी की वजह से, मुझ पर ये लगे हैं ना कि ये तो काम चोरी की वजह से बस किताबें उठाती हैं। और इसके साथ साथ बहुओं को भी, बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमसे कोई इतनी उम्मीदें रखता है तो हम भी उन पर खरा उतरें। क्योंकि सर जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बहुत सारी बेटियां भी ऐसी होती हैं, माँ बाप इतना उन पर विश्वास करके उनको इतनी फैसिलिटीज़ देकर यहाँ पर भेजता है, तो मैंने खुद देखा है लड़कियों को कि नहीं पढ़ना नहीं चाहती वो, उन्हें पता नहीं मैच्योरिटी नहीं है, गंभीरता नहीं है उनमें ये समझ नहीं आता कि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र होती है ये आप पर डिपेंड करता है कि या तो आप खुद को बिगाड़ लो या फिर पूरी लाइफ बना लो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये गोल्डन टाइम है। और मैरिड गर्ल्स का तो ये है कि थोड़ा आप भी डेडिकेटेड रहिए और आपका परिवार सपोर्ट तो उनको चाहिए। और अनमैरिड गर्ल्स के लिए अब जैसे दिन बर दिन क्या हालात सुधर रहे हैं ना सर, तो मुझे पता है कि पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं अनमैरिड गर्ल्स को, लेकिन कुछ लड़कियां उनका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाती हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है मैं जब देखती हूँ ना उनको, मुझे वास्तव में बहुत गुस्सा आता है कि यार ये इतना अच्छा टाइम है तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो। अब पढ़ो, आगे बढ़ो, और ये है ना कि अब आप मेहनत कर लोगे आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। ये होता है कि लड़कियों के लिए ये टाइम सजने संवरने का भी होता है और वहीं अपने अट्रैक्शन का भी होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। बाद में जब आपका स्टैंडर्ड बन जाएगा, सजना संवरना, आप कुछ भी करो। सर मेरा ये कि अगर 1 साल आप डेडिकेट होकर अपनी स्टडी को देते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और अगर एक बार फेलियर का भी आपको सामना करना पड़ता है ना तो पुनः प्रयास कीजिए, क्योंकि अब इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग मी एंड थैंक यू टू लाइब्रेरी अथॉरिटी, स्पेशली विजय सर, थैंक यू सर। शुक्रिया। अच्छा क्या नाम बताएं हमारे? तो देख सकते हैं मेरे ख्याल से हरप्रीत कौर के इस स्टेटमेंट, इन विचारों के सामने मेरे ख्याल से कोई मोटिवेट या किसी प्रकार की कोई चीज़ें मेरे ख्याल से बची नहीं है। क्योंकि अगर इस समय जो तैयारियां कर रहे हैं, इस समय जो भी सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर वो इनका इंटरव्यू सही तरीके से खुले कानों से और खुले दिमाग से सुन ले तो मेरे ख्याल से सफलता उनको रोक नहीं सकती है। बहुत ही शानदार रहा। देख सकते हैं किस प्रकार से बेटियां कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कमज़ोर नहीं है। बस ज़रूरत है तो एक हौसले की ज़रूरत है, एक उड़ान भरने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा उनके परिवार, उनके अपने लोगों के सहयोग की। तो मेरे साथ और भी बेटियां मौजूद हैं, क्योंकि ये बेटियां कामयाब हो चुकी है और जो बेटियां इस समय मेरे साथ खड़ी हैं, सॉरी जो साथ बैठी हैं, वो कामयाब होने जा रही है। इनको भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ ही समय बाद में ये बेटियां यहाँ होंगी और मैं बिल्कुल इनके सामने इंटरव्यू लूँगा। इसी में शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? अच्छा संजू, कहाँ से? अच्छा संजू क्या तैयारी कर रहे हो आप इस लाइब्रेरी में? क्या अच्छा बैंकिंग कर रहे हो, तो मतलब लाइब्रेरी में साथ में आपने ज्वाइन भी कर रखा है, साथ में आपको कोई जिम्मेदारी भी दी है लाइब्रेरी की? जी सर, मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ सर ने थोड़ी दी है, आपसे मांगे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो आज आपके 3 साथी जो इस समय आपके सामने सीट पे बैठे हैं, आज उन्होंने इस मतलब लाइब्रेरी में जो कामयाबी का फल जो है वो स्वाद चख लिया है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी के बारे में और तमाम इन बेटियों के बारे में? क्या कुछ सर हमने जो गलतियाँ की है कि हम आशा करते हैं खुद से कि हम खुद से प्रॉमिस भी करते हैं कि इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है, कि इनसे ये सीखने को मिला कि हमने क्या गलतियाँ की है और हम उन गलतियों को रिपीट ना करें और हम
ध्यान दें अपनी पढ़ाई पे। लाइब्रेरी का तो सर आप माहौल देख ही रहे हो कि जो पेवर लाइब्रेरी उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी हमें यहाँ मिल रही है। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से महत्वपूर्ण शौक माना जा रहा है लाइब्रेरी का, क्योंकि लाइब्रेरी इस प्रकार की सुविधाएं, यहाँ पर इस प्रकार का वातावरण है कि यहाँ आने के बाद में कमी बस खुद में नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरी ने तो हर सुविधाएं दी है, हर व्यवस्थाएं दी है, हर एक वो चीज़ प्रदान की है जिसमें कि आपको कामयाबी होने से नहीं रोक सकता। तो और भी हमारे साथ कहना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा पायल, आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे हो। अच्छा, कैसा माहौल है, किस प्रकार का मतलब यहाँ पर व्यवस्था है? सर माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब स्टडी का ही लगता है ऐसे, अदरवाइज ना कहीं अगर अपने कॉन्सेंट्रेट है अपने के गोल पर तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सारी फैसिलिटी मिल रही है, हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। जहाँ तक हम कहते हैं कि हमें बुक्स भी दो तो वो बुक्स भी हमें मिल रही। और इतनी तो मुझे नहीं लगता है गरसाना में या कहीं भी राजस्थान में मुझे नहीं लगता है। अच्छा, जल्द भी हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी जल्द मतलब उस सीट पर बैठे कामयाबी हासिल करें। किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है आपके साथी इस समय? तो बहुत इनको भी मैंने बहुत करीब से देखा, इनका स्ट्रगल, बहुत खुशी होती है जब ऐसे बिल्कुल मिडिल क्लास, हम खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं और ये इतना मतलब करते हैं। जब अब इनकी फैमिली इतनी खुश है तो उसको देख हमें भी लगता है कि हम भी आगे चल के ऐसे बने ताकि हमारी फैमिली भी खुश हो, बहुत अच्छा लगे। शुक्रिया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से उत्साह है, क्योंकि आज एक उत्सव की तरह यहाँ पर एक उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव है कामयाबी का। और उत्सव क्यों ना मनाएं, क्योंकि सही मायने में बेटियों की बात करनी पड़ेगी। इस समाज में बेटियों को आगे लाकर उनकी खुशियों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो बेटियाँ ही हैं जो एक परिवार नहीं कई परिवारों को रोशन कर दिया। चाहे मेरे साथ और बेटी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शक्ति। अरे शक्ति, कितनी शक्ति है? अच्छा, ये शक्ति कब तक हमें दिखाई देगी? अच्छा, क्या कुछ तैयारी चल रही है अभी? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, क्या बात है। कलेक्टर साहिबा, तो शक्ति जल्दी कलेक्टर बनने की ओर अग्रसर है। अच्छा शक्ति, तो किस प्रकार का मतलब यहाँ पर, चलो यहाँ पर माहौल की बात नहीं करेंगे क्योंकि माहौल तो मैं देख रहा हूँ आपके चेहरों पे, जिस प्रकार की स्माइल है, जिस प्रकार की स्टडी आपके चेहरों पे झलकती है, तो माहौल की तो अपने बात ही नहीं कर सकते। शानदार माहौल है। अच्छा, और किस प्रकार की मतलब परिवार का कैसा सहयोग मिल रहा है? यहाँ पर जो ऑनर है वो किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, बढ़िया। स्टडी करने को अच्छा मिलता है, बेस्ट है। तो ये शक्ति नाम किसने रखा था आपका? पापा ने रखा था या मम्मी ने रखा था? पापा ही रखा था, क्योंकि मैं उनकी शक्ति है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं बेटियां वाकई में शक्ति है, और उन माता पिता की शक्ति है जो माता पिता इस समय अपनी बेटियों में इस प्रकार की शक्ति ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा कहा एक बेटी ने कि शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमें भी वो शक्ति बढ़नी पड़ेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मुस्कान। क्या बात है, इस लाइब्रेरी में तो नाम तो इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, और वाकई में इनके जब नाम सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जल्दी ये वो मुस्कान है वो कायम करेंगी। तो मुस्कान, कहाँ से आते हो आप? रायसिंह नगर से? भगत सिंह नगर से। अच्छा, मैंने सोचा रायसिंह नगर से आते हो। अच्छा, भगत सिंह नगर से आप जैसे आते हो तो भगत सिंह नगर में ही आपकी पड़ोस की बेटी ने सफलता हासिल की है, क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? परिस्थितियाँ कमज़ोर होने के बाद भी आप सक्सेस हुए तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और के वीडियोस, जैसे दीदी ने बोला था कि वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर खुद के अंदर ही मोटिवेशन है। तो सर बहुत खुशी मिल रही है इनको देख के, और इनको देख के होता है कि हाँ जज्बा आता है शक्ति सक्सेस होने का। अच्छा मुस्कान, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जो आज वास्तव में सीखने को मिलता है, सीखने की उम्र नहीं होती। मैं आज आया हूँ, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि कई भ्रम टूटते हैं जब कहते हैं कि पढ़ नहीं सकते, मजबूरियां हैं, कमजोरी, ऐसे बहुत से बहाने बनाए जाते हैं। क्या आप मानते हो कि किसी को कामयाब होने के लिए वो बहाने हैं जो उसको कमज़ोर करते हैं? नहीं सर, एक्सक्यूजेज या चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो तो आपको उनसे उठकर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, बस यही है। लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार मुस्कान, बहुत अच्छी बात कही है। लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और आगे बढ़ना है तो लड़ना तो जरूर होगा। निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सबसे तारीफ के हकदार वाकई में ये लाइब्रेरी है, जिन्होंने
एक मुकाम दिया, एक शानदार एक इन्होंने मतलब एक सफलता का एक माध्यम दिया। और इन्हीं के बीच में हमारे साथ मौजूद है सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि बेटी को कामयाब करने के लिए, बहू को कामयाब करने के लिए पति का साथ होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर मैं इंटरव्यूज लेता रहता हूँ, मैंने देखा है कि जब पति की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है और वही उसको मजबूत बनाती है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है इनका, और आपकी टीम को पूरी का थैंक्स। शुक्रिया सर। बिल्कुल, आपकी धर्मपत्नी जी का मैंने मैसेज भी पढ़ा था पहले, और उनको मैसेज को मैंने पढ़ा था, मुझे ये आंकलन हो गया था कि वास्तव में सही मायने में स्ट्रगल क्या है, और उस स्ट्रगल व उन संघर्षों को पार करके इस मुकाम को हासिल करने की वो चाबी क्या है, ये मैंने चीज़ महसूस की है। लेकिन इन परिस्थितियों में आपका सहयोग किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से आपको कैसे लगा? क्या आपको लगा जब शादी हुई उस समय मतलब बढ़ाना चाहिए, या मतलब इस सफलता को ये हासिल कर पाए कि किस प्रकार के सवाल जहन में आ रहे हैं? सर पहले तो मैं इनको कहने का मतलब एक जीवन साथी नाम लेना ही अनिवार्य होता है। ये नहीं होता अभी इनको देख लिया अभी अपने कैसे इन्होंने स्टडी की है ना, उसके लिए तो मैं तो बहुत ही अपने आप को गर्व मैं खुद महसूस करता हूँ। ये तो अभी हमारे को क्रेडिट दे रहे हैं नरेंद्र आपका है, पर जो जैसे अपने बीज बोएंगे नहीं तो वो उगेगा कैसे? जैसे कि फल है, उसको अपने पानी देंगे, जब तक अपने पानी प्याज सब कुछ देंगे उसको, तो फिर ही पौधा बनेगा। ऐसे तो है नहीं पौधा अचानक ही खड़ा हो जाएगा। परंतु ये पीछे से जैसे भी इनके माता पिता, इनकी पूरी फैमिली का संजोग रहा है, इनकी छोटी सिस्टर, और कहने का मतलब हमारा तो अभी इनके पार्ट 2 का कहने का मतलब जैसे अपने कोई मूवी देखते हैं उसमें पार्ट 2 चालू होना, तो वही चीज़ है हमारी। क्योंकि एक जीवन साथी हमारे को खुद को ही मुझे अच्छे मिले हैं। मैं ये कहता हूँ जीवन साथी का साथ दो, आगे बढ़ना है तो जैसे पति का धर्म हो गया तो पत्नी का धर्म भी होता है। उस साथियों का भी यही साथ देना चाहूँगा, कहना चाहूँगा उनको भी अपना जैसे भी रिलेटिव शादीशुदा है तो वो परिवार पढ़ना चाहता है तो उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, और जीवन साथी को अपना एक हीरो को कहने को तलाशें और उसको हीरा बना के अपना रोल पेश करें। बिल्कुल वीरेंद्र सिंह जी, हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपके जो फादर साहब हैं जसपाल सिंह जी, वो हमारे साथी हैं, पत्रकारिता जगत के वो विषम पितामह हैं। क्योंकि जब उन्होंने पत्रकारिता शुरुआत की तब हम उन जैसे पत्रकार को देख के हम कहीं न कहीं ये सोचते थे कि हम भी कभी कलम चलाएंगे। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा हो आप लोग। नहीं अच्छा वीरेंद्र जी, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे उन तमाम पतियों को, क्या कुछ कहना चाहोगे जो पति आज ये सोचते हैं कि यार कहीं इनको पढ़ा दिया लिखा दिया तो ये मैडम बन जाएगी, खुद का अकाउंट होगा, खुद का पर्स होगा, खुद के नोट होंगे, यार कई चीज़ें उनके दिमाग में आती है। कुछ तो क्या है कि जब बैठते हैं तो लोग भी माइंड ऐसा सेटअप करते हैं, और पतियों को स्पेशली एक कामयाब पति होने के नाते क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा सर। हरमेश जी, पहली बात तो ये है कि पति जब आपने बोल ही दिया पति जीवन साथी, तो मैं उनको भाई बंधु को ये भी कहता हूँ भी एक कोशिश करो भाई, यदि अपने पति हैं तो उसकी पत्नी को अपने को यदि स्टडी करना चाहते हैं अच्छे से उन्हें भाई साथी बना के ही जीने का साथ लो। ऐसे नहीं अभी उनको ऊँच नीच बोल दिया, ऊँची बातें कह दी या दुनियादारी की बातें सुना, गलत बात है। अपने ही पर विश्वास रखना चाहिए। पति यदि अपने पे विश्वास रखेगा, अपने बच्चों को कहने का मतलब अच्छे से इसी को सपोर्ट करेगा तो उनको ये निश्चित ही फल मिलेगा। ये आजकल की सोच है भाई उसको बहू को बढ़ा रहे हैं, ये लड़के ने पढ़ा दिया, ये कर। मुझे भी बड़ी खुशी है। पहले मैं तो धन्यवाद चाहूँगा सर विजय सर मीना का और उनकी पूरी टीम का, लाइब्रेरियन टीम का। विजय सर को तो मैं इसलिए थैंक्स कहना चाहूँगा, मैंने कुछ टाइम पहले उनसे बातचीत की थी, उनको मैंने विजय सर को बोला भी हमें लाइब्रेरियन में सीट चाहिए, तो उन्होंने सीट दी और इन्होंने चीज़ किया। अच्छा लगा मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हमारी पत्नी धर्मपत्नी टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे उस, और पूरी टीम के साथ साथ हम हमारी फैमिली का, बड़ी फैमिली जो मेरे पिताजी जो इनके पक्ष के हैं उनको भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी अच्छी बच्ची आपने आज के इस टाइम में लिया है, ये आज के अचीव किया है, अभी हम पढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये, दूसरा तो नॉर्मल बात एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, सभी ये बात नहीं पति को उसको बोल दो, सभी भाई बंधुओं को ये बात करना चाहूँगा कि हीरे को तलाशें और हीरा बनाएं, बस इतना ही पोस्ट कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये हीरे, जहाँ हीरे की तलाश की बात हो रही है तो ये हीरे तभी चमकेंगे जब सही मायने में पति पत्नियों की तारीफ करेंगे। क्योंकि एक पति के लिए पत्नी का तारीफ करना ही अपने आप में बड़ी बात है, और एक पत्नी पर भरोसा
उसकी कामयाबी को आगे बढ़ाने में सबसे पहला कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। आज एक इंटरव्यू के माध्यम से आपको बताया है आपके परिवार की ताकत साथ है तो एक बेटी को, एक महिला को कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। मेरे साथी दीपक के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।